क्रिकेट जिसके बारे में शायकीन क्रिकेट का ख्याल यह है कि जनाब ये सिर्फ छक्के चौकों और बल्लेबाजों का खेल है, उसके बारे में दुनिया क्रिकेट के जितने भी पंडित्स हैं और लेजेंड्स ऑफ द गेम हैं उनकी अमूमी राय यह है कि जनाब जो मैचेस हैं वो बल्लेबाज जितवाते हैं, लेकिन जो मार्की इवेंट्स हैं वो हमेशा बॉलर्स जनाब जितवाते हैं। सो अब चूंकि वर्ल्ड कप 2023 के आगाज में सिर्फ 54 दिन बाकी बचे हैं और उससे पहले एशिया कप 2023 के आगाज में सिर्फ 18 दिन बाकी बचे हैं, तो इस वक्त जो प्रेडिक्शंस हैं वो होना शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तान और भारत वो दो टीमें होंगी जो एशिया कप का फाइनल भी खेलेंगी और उसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 यानी कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला जिसका आगाज 5 अक्टूबर से भारत में होना है, उसकी जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें होंगी उनमें भी ये दो टीमें जो हैं वो शामिल होंगी। पाकिस्तान के जो क्रिकेट पंडित्स हैं वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो इस दफा विनिंग पोजीशन में है, जबकि हमेशा की तरह जो भारतीय क्रिकेट पंडित्स और भारतीय मीडिया है उनका यह दावा है कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 भारत जीतेगा, क्योंकि भारत को होम क्राउड का जो एडवांटेज है वो बहुत ज्यादा होगा और 2011 में जिस तरह से ट्रॉफी MS धोनी ने उठाई थी, इस तरह से 2023 में जो जनाब वर्ल्ड चैंपियन होने का ताज है वो रोहित शर्मा पहनेंगे। सो आज की वीडियो में भारत के जनाब जो 4 फास्ट बॉलर्स हैं और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका मैं आपके सामने डिटेल्ड कंपैरिजन रखूंगा और वीडियो के एंड पर आपने मुझे बताना है कि जनाब कौन सी टीम जो है वो इस वक्त जीतने की पोजीशन में है। सो सबसे पहले देखा जाए तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ऑलमोस्ट कंफर्म है। एशिया कप के लिए जो पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट हुई है और उनमें से जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको देखा जाए तो 4 फास्ट बॉलर्स हमारे सामने आते हैं। नंबर 1 पर हैं शाहिनशाह अफरीदी जो ओपनिंग स्पेल करते हुए नजर आएंगे, उनका साथ देंगे जनाब ओपनिंग में नसीम शाह, और जनाब जो फर्स्ट चेंज होंगे वो होंगे हारिस रऊफ, जबकि जो सेकंड चेंज होंगे वो होंगे वसीम जूनियर। सो पाकिस्तान के ये 4 खिलाड़ी, ये 4 फास्ट बॉलर जो हैं वो हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 में खेलते हुए नजर आएंगे। जबकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जो एक नाम कंफर्म है वो है मोहम्मद सिराज, जबकि शार्दुल ठाकुर के बारे में यह कहा जा रहा है कि जनाब 80% चांसेस ये हैं कि वो इंडियन टीम का एशिया कप और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हिस्सा होंगे। जबकि मोहम्मद शामी जिनकी IPL के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उनको रेस्ट कराई गई थी, और लेकिन जनाब जब एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस होगा तो उसमें उनकी वापसी होगी। और जसप्रीत बुमराह जो पिछले 1 साल से इंजर्ड थे, अब चूंकि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में उनकी वापसी होने जा रही है तो यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनाब जसप्रीत बुमराह जो है उनकी सर्विसेज भी भारतीय टीम को वर्ल्ड कप और एशिया कप के दौरान अवेलेबल होंगी। सो जब जनाब जो इनके कैरियर पर नजर डाली जाए तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक टोटल मैचेस खेले हैं 72। इन 72 मैचेस में इन्होंने 121 विकेटें जो हैं वो हासिल कर रखी हैं, जबकि इकॉनमी इनका बड़ा शानदार है 4.64 और स्ट्राइक रेट जो है वो थोड़ा सा हाई है 31.4 का। जबकि दूसरा नाम जो भारतीय गेंदबाजों में आता है वो आता है मोहम्मद शामी का। मोहम्मद शामी ने 90 मैचेस खेले हैं, यानी कि पाकिस्तान के भी जब बॉलर्स की बात की जाए और भारत के भी बॉलर्स की बात की जाए तो जो सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है दोनों टीमों में वो मोहम्मद शामी है। मोहम्मद शामी ने 90 मैचेस खेले, 162 विकेटें जो हैं इन्होंने हासिल कर रखी हैं, 5.6 का जनाब इनका इकॉनमी रेट है जो इतना बुरा नहीं है, और 27.8 का इनका स्ट्राइक रेट है जो कि अगेन जनाब एवरेज कंसीडर किया जाता है। ना ही ये बहुत बुरा है और ना ही ये एक्सट्रीमली जनाब अच्छा है। सो तीसरा नाम जो आता है वो आता है इंडियन बॉलर मोहम्मद सिराज का। मोहम्मद सिराज ने जनाब अब तक कैरियर में सिर्फ 24 मैचेस खेले हैं। इन 24 मैचेस में इन्होंने 43 विकेट्स जो हैं वो हासिल कर रखी हैं और इनका जो इकॉनमी रेट है 4.78 का बहुत शानदार है, और 26 का इनका स्ट्राइक रेट है। दैट मींस के ODI के अंदर जो बॉलें अब तक इन्होंने करवाई हैं उनमें से हर 26वीं गेंद के बाद ये 1 विकेट जो है वो हासिल करते हैं। जबकि जो चौथा नाम है भारतीय जनाब बॉलर का वो है शार्दुल ठाकुर। इनको लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भी कहा जाता है।
इन्होंने जनाब अब तक जो 38 मैचेस खेले हैं इनमें 58 विकेटें इनके नाम है। और जनाब इनकी जो इकोनॉमी रेट है वो ओडीआई के हवाले से जनाब थोड़ी सी हाई कंसीडर की जाती है, 6.16 का जनाब इनका इकोनॉमी रेट बनता है। और स्ट्राइक रेट है इनका 28.4, दैट मींस के स्ट्राइक रेट भी इनका इतना कोई बुरा नहीं है। जबकि इनके कंपैरिजन पर जब पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, जो गेंदबाज हैं, उनको चेक किया जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ये जनाब अब तक 36 मैचेस जो हैं वो खेल चुके हैं। इन 36 मैचेस में इन्होंने 70 विकेटें अपने नाम की थी और इकोनॉमी रेट जो है वो इनका 5.52 है, जो कि बुरा नहीं है। और स्ट्राइक रेट है इनका 26, यानी कि जो भारतीय मोहम्मद सिराज हैं सेम उतनी ही गेंदें करवाकर 25 गेंदें करवाकर 26 गेंदें करवाकर ये एक विकेट जो है वो हासिल करते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के आते हैं हारिस रऊफ। हारिस रऊफ ने अब तक 22 मैचेस खेले हैं, 39 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं, 5.85 का इनका इकोनॉमी रेट है। थोड़े से जनाब जो इनकी पेस है उसकी वजह से जो लेंथ है वो इधर उधर हो जाती है, तो थोड़ा सा इनका इकोनॉमी रेट जो है वो हाई है। जबकि 28.3 का इनका स्ट्राइक रेट है। इसके बाद आते हैं जनाब नसीम शाह। नसीम शाह ने सबसे कम मैचेस खेले हैं पाकिस्तान और भारत की। जब फास्ट बॉलर्स की लाइनअप को चेक किया जाता है तो इन्होंने सिर्फ 8 मैचेस खेले, 23 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं, 4.73 का इकोनॉमी रेट है जो कि शानदार है। और 19.0 का इनका जनाब स्ट्राइक रेट है, सॉरी 4.73 का इकोनॉमी रेट था और 19 इनका स्ट्राइक रेट है। दैट मींस कि हर तीसरे ओवर के बाद ये एक विकेट जो है वो हासिल करते हैं। जबकि पाकिस्तान के जो चौथे बॉलर हैं जो ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे वो हैं जनाब मोहम्मद वसीम जूनियर। वसीम जूनियर ने अब तक 14 मैचेस खेले, 24 विकेटें हासिल की, 5.32 का इनका इकोनॉमी रेट है और 27.3 जो है वो इनका स्ट्राइक रेट है। सो जब कैरियर एवरेज पर नजर डाली जाए तो भारत के पास जो एक्सपीरियंस नजर आता है वो है जनाब 226 मैचेस का। जबकि पाकिस्तान के पास जो एक्सपीरियंस मैचेस हैं वो हैं सिर्फ 80, और 80 वर्सेस 226 को चेक किया जाए तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो जनाब भारत की निस्बत बेहतर नजर आते हैं। पाकिस्तान के नसीम शाह जो हैं वो भारत के जितने भी बॉलर्स हैं उन सब में से सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट जो है वो नसीम शाह का है। उसके बाद पाकिस्तान के ही जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो आते हैं। और अगर पाकिस्तान और भारत के मैचेस का कंपैरिजन किया जाए तो चूंकि पाकिस्तान के जो ज्यादातर बॉलर्स हैं उनका डेब्यू हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, और 2019 में लास्ट टाइम जो पाकिस्तान और भारत की टीमें हैं उन्होंने कोई भी ओडीआई का मैच जो है वो आपस में खेला था। सो इस वजह से पाकिस्तान के सिर्फ नसीम शाह जो हैं उन्होंने भारत के खिलाफ एक मैच खेल चुका है और बाकी पाकिस्तान के जो बाकी 3 बॉलर्स हैं उन्होंने भारत के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला। जबकि भारत की तरफ से बात की जाए तो भारत के जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी ये 2 ऐसे बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जनाब मैचेस खेल चुके हैं। सो बुमराह का अगर पाकिस्तान के खिलाफ चेक किया जाए रिकॉर्ड तो ये कोई इंतहाई शानदार नहीं है। दुनिया क्रिकेट इनको बहुत हाई रैंक करती है, लेकिन जनाब इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 5 मैच खेले, इनमें 4 विकेटें हासिल की, एवरेज इनकी थी 48.75 की और इकोनॉमी रेट ठीक था 4.97 का। जबकि शामी ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस खेले, 5 विकेटें हासिल की, एवरेज इनकी इंतहाई शानदार है 21.4 का और इकोनॉमी रेट बनता है 3.8, दैट इज आल्सो वेरी एक्सीलेंट। जबकि पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 1 मैच खेला एशिया कप 2018 में और इस मैच में भी वो विकेटलेस रहे थे, 6 ओवर इन्होंने किए थे और 42 रन जो है वो इन्होंने दिए थे। लेकिन चूंकि जो वक्त है वो बदल चुका है, अब शाहीन शाह अफरीदी भी 2018 में जिस तरह से नए नए टीम में आए थे तो उस तरह से नहीं है। तो भाईजान अगर देखा जाए कि 2020 से जो मैचेस पाकिस्तान और इंडियन बॉलर्स ने खेले हैं उनमें क्या कारकर्दगी रही, तो उसमें जसप्रीत बुमराह तकरीबन पिछले 1 साल से इंजर्ड नजर आए, लेकिन 2020 जनाब चेक किया जाए तो उस 2020 से लेकर अब तक यानी कि 2023 तक इन्होंने पावर प्ले के अंदर विकेटें हासिल की हैं 5 और इकोनॉमी रेट इनका बनता है 4.25 का,
जो कि जनाब जब दायरे के ओवर्स होते हैं तो उनमें बड़ा अच्छा है। सिर्फ 2 जो फील्डर्स होते हैं वो आउटसाइड द सर्कल होते हैं और उसमें अच्छी इकोनॉमी के साथ इन्होंने बॉलिंग जो है वो कर रखी है। जबकि मिडल ओवर्स में इन्होंने 6 विकेटें अब तक हासिल की हैं और 5.34 का जनाब इनका इकोनॉमी रेट है, जो कि अगेन बड़ा अच्छा है। और जनाब डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट इनको माना जाता है। डेथ ओवर्स में इन्होंने 8 विकेटें जनाब 2020 से लेकर 2023 तक हासिल कर रखी हैं और इनका इकोनॉमी रेट डेथ ओवर्स में बनता है 6.48। और जनाब डेथ ओवर्स में जिस तरह से स्लॉगिंग हो रही होती है तो उसके अंदर जनाब अगेन इनका जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा हाई है। जबकि मोहम्मद शामी की बात की जाए तो इन्होंने पावर प्ले के अंदर 7 विकेटें हासिल कर रखी हैं, 5.56 का जनाब इनका इकोनॉमी रेट है। और उसके अलावा मिडल ओवर्स में 12 विकेटें हासिल कर रखी हैं, 5.59 का जनाब इनका इकोनॉमी रेट है। और पावर प्ले के अंदर इन्होंने 9 जनाब डेथ ओवर्स में 9 विकेटें हासिल कर रखी हैं और 8.70 का इनका जनाब इकोनॉमी रेट है, जो कि बहुत हाई है। इसके बाद जनाब बात की जाए तो मोहम्मद सिराज इंडियन टीम में इस वक्त रेगुलर नजर आ रहे हैं। मोहम्मद सिराज ने पावर प्ले के अंदर 26 विकेटें हासिल कर रखी हैं 4.24 के इकोनॉमी रेट के साथ, जो कि जनाब पावर प्ले में दायरे में जिस तरह से पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी को माना जाता है कि जनाब ये जब बॉलिंग शुरू करेंगे तो विकेट लेकर देंगे, इसी तरह से सिराज जो है वो भारत को विकेटें लेकर देते रहे हैं जनाब। और इनका इकोनॉमी रेट भी बड़ा शानदार है। मिडल ओवर्स में इन्होंने 13 विकेटें हासिल कर रखी हैं 4.59, अगेन बड़ा शानदार है। और डेथ ओवर्स में इन्होंने सिर्फ 5 विकेटें हासिल की हैं, 6.45 का जनाब इनका डेथ ओवर्स का जनाब इकोनॉमी रेट है, जो कि अगेन इतना बुरा नहीं है। अगर लॉर्ड शरदुल ठाकुर की बात की जाए तो ये ज्यादातर जनाब चिप इन करते हैं और लास्ट ओवर्स इतने ज्यादा नहीं करते। सो जनाब पावर प्ले में इन्होंने 4 विकेटें हासिल कर रखी हैं 6.45 के इकोनॉमी रेट के साथ। और मिडल ओवर्स में इनकी विकेटें जो हैं वो 39, दैट मींस के ये मिडल ओवर्स में जब भी आते हैं विकेट निकालकर भारत को देते हैं। और इनका इकोनॉमी रेट भी अच्छा है 5.48 का। जबकि डेथ ओवर्स में इन्होंने सिर्फ 7 विकेटें अब तक हासिल कर रखी है और इनका इकोनॉमी रेट बनता है 9.03। जबकि पाकिस्तान के बॉलर्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उन्होंने पावर प्ले के अंदर 2020 से लेकर अब तक जनाब 11 विकेटें हासिल की हैं, 4.75 का इनका इकोनॉमी रेट है, जो कि बड़ा शानदार है। और मिडल ओवर्स में इनको ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ 3 विकेटें इन्होंने जनाब मिडल ओवर्स में हासिल कर रखी हैं, 5.02 का इनका इकोनॉमी रेट है। और जनाब डेथ ओवर्स में इन्होंने 16 विकेटें हासिल कर रखी हैं 7.62 के जनाब इकोनॉमी रेट के साथ। सो आप जो इनका पावर प्ले और एवरेज जनाब जो मिडल ओवर्स का एवरेज इकोनॉमी रेट है उसको चेक करें तो जो डेथ ओवर्स है उनमें जनाब स्लॉगिंग की वजह से इनको छक्के चौके लगते हुए नजर आते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान के नसीम शाह जनाब ऊपर भी उतनी ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर्स में भी उतनी ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। और जनाब ये शाहीन शाह अफरीदी से भी ज्यादा खतरनाक एशिया कप और वर्ल्ड कप में हो सकते हैं। इन्होंने जनाब पावर प्ले में 7 विकेटें हासिल कर रखी हैं 4.33 के इकोनॉमी रेट के साथ। जबकि मिडल ओवर्स में इन्होंने 3 विकेट अब तक हासिल कर रखी हैं 3.68 के इकोनॉमी रेट के साथ। दैट मींस के मिडल ओवर्स के अंदर ये बड़ी किफायती बॉलिंग जो है वो करते हुए दिखाई दे हैं अब तक इनके जो 8 मैचेस का कैरियर है उसके दौरान। और डेथ ओवर्स में इन्होंने तकरीबन 13 विकेटें हासिल कर रखी हैं और 6.00 के जनाब इकोनॉमी रेट के साथ। और स्लॉगिंग के ओवर्स में 6 का जनाब इकोनॉमी रेट मेंटेन करना बड़ा शानदार है। इसके बाद हारिस रऊफ का जब से डेब्यू हुआ है तो दुनिया क्रिकेट इन्हें जनाब बुमराह से भी ज्यादा हाई रैंक करता है सिवाय भारत के। भारत हमेशा कहता है कि बुमराह जो है वो हमारा सबसे बेहतरीन बॉलर है, दुनिया का सबसे जनाब जो खतरनाक बॉलर डेथ ओवर्स का वो बुमराह है। लेकिन दुनिया क्रिकेट के बाकी जो पंडित हैं वो कहते हैं कि जनाब हारिस रऊफ जो है वो डेथ स्पेशलिस्ट है। सो जनाब पावर प्ले के अंदर चूंकि इनको कम मौका मिलता है तो इन्होंने सिर्फ 9 विकेटें हासिल कर रखी हैं 5.07 के इकोनॉमी रेट के साथ। और मिडिल ओवर्स में 8 विकेटें इन्होंने हासिल कर रखी हैं 5.81 के इकोनॉमी के साथ। और डेथ ओवर्स में इन्होंने जनाब 23 विकेटें हासिल कर रखी हैं 6.91 के
जनाब इकॉनमी रेट के साथ, और ये ज्यादातर बॉलिंग चूंकि 40वें ओवर के बाद करते हैं, सो जनाब स्लॉगिंग के ओवर्स में 6.91 का जो इकॉनमी रेट है उसको मैं तो बड़ा शानदार मानता हूं, और विकेटें भी जनाब इन्होंने 23 हासिल की हैं। दैट मींस कि ये रेगुलरली विकेटें भी निकालते हुए नजर आते हैं। जबकि पाकिस्तान के जो चौथे पेस बॉलर हैं वो है मोहम्मद वसीम जूनियर। वसीम जूनियर जो हैं वो ज्यादातर मिडिल ओवर्स में चिप इन करते हैं, लेकिन जनाब पावर प्ले के अंदर इन्होंने अब तक 4 विकेटें हासिल कर रखी हैं 5.26 के इकॉनमी रेट के साथ। मिडिल ओवर्स में 14 विकेटें हैं इनके नाम 4.91 के जनाब इकॉनमी रेट के साथ, और डेथ ओवर्स में इनकी विकेटें हैं 6.84 के इकॉनमी रेट के साथ। सो जनाब जब डिटेल्ड कंपैरिजन देखा जाए, जब सारी चीजों को परखा जाए और अपनी जो हुब्बुल वतनी है उसको साइड पर रखकर देखा जाए, तो इस वक्त जनाब पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको देखकर और उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस को देखकर यह लग रहा है कि जनाब पाकिस्तान की ये जो बॉलिंग है ये भारत से ज्यादा खतरनाक है, और ये बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2023 और एशिया कप 2023 जो है वो जितवा सकती है। सो आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान और भारत के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें से किसकी जनाब जो कारकर्दगी है वो ज्यादा बेहतर है? अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अल्लाह हाफिज।